हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में। हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। क्यों देते हैं हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, वहां पे जाके देख लेना। हम बात करेंगे इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे HCN के साथ योग। HCN के साथ तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड HCN के साथ अभिक्रिया करके साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइनोहाइड्रीन C। ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, उस पे क्या जुड़ेगा H प्लस और इस पे Cn माइनस। क्या बनाते हैं? साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। ठीक है, अगर बात करें इनकी मैकेनिज्म की तो देखो मैकेनिज्म में सबसे पहले HCN टूटता कैसे है हम जानते हैं। HCN कैसे टूटेगा? H प्लस प्लस Cn माइनस। अब कार्बोनिल कंपाउंड पर सबसे पहले, अब सेकंड स्टेप में कार्बोनिल कंपाउंड पर अभिक्रिया पहले कौन करेगा? नाभिक स्नेही। क्योंकि ये कौन से प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। क्या बन जाएगा इससे? CO माइनस और ये Cn। थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये ऑक्सीजन माइनस से कौन जुड़ेगा? H प्लस बना हुआ है ऊपर, देखो ये रहा, और इससे क्या बन जाएगा? COH और ये Cn। आगे बात समझ में? वही सेम हम पिछली क्लास में जो मैकेनिज्म पढ़ के आए थे इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के पहले नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है। ये हमने बात करी HCN के साथ अभिक्रिया। अब हम बात करें मान लो इनकी वाटर H2O के साथ अभिक्रिया। तो देखो H2O के साथ हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? H2O। तो H2O टूटता कैसे? H प्लस और OH माइनस। कैसे जुड़ेगा ये? C ऑक्सीजन OH प्लस और ये OH। अब हम जानते हैं एक ही कार्बन पर दो OH समूह अनस्टेबल होते हैं, बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से वापस से क्या हो जाता है कि OH निकल जाता है। लेकिन अब इस अभिक्रिया में एक ही कार्बन पर दो OH लगे रहे, इसके लिए यहाँ पर हम इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? Cl। मान लो Cl लगा दिया, ठीक है। ये Cl लगाने से क्या होगा? Cl इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इलेक्ट्रॉन्स इनसे देंगे तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज को बढ़ाएंगे और इससे क्या बनाएंगे? ये इसको बोलते हैं क्लोरल। अगर इस पे हम H लगा दें तो इसको बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरल। और अगर इससे उत्पाद बन रहा है तो उसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। CCl3 COH OH, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट। इसमें एल्डिहाइड की क्रियाशील ये अभिक्रियाएं, इसमें तुम लिख सकते हो ये अभिक्रिया कीटोन नहीं देते हैं। ये अभिक्रियाएं कीटोन्स नहीं देते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया की अगर हम बात करें एल्कोहल्स के साथ अभिक्रिया। तो देखो एल्कोहल्स के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? एल्कोहल्स के साथ। यहाँ पे RH, ठीक है। हम पहले एल्डिहाइड ले रहे हैं HCHO, RCHO भी सेम बात है, हमने पहले एल्डिहाइड लिया है। एल्डिहाइड लेने पर ये हेमी एसीटेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हेमी एसीटेल। हेमी एसीटेल। और ऐसे ही सेम अगर इसकी वापिस अभिक्रिया R+OH से कराई जाती है, किससे कराई जाती है? R+OH मतलब एक और एल्कोहल के मॉलिक्यूल से
तो यहाँ से वाटर निकल जाता है। कैसे निकलता है वाटर? ये H और ये OH क्या बन जाता है? एसीटेन। OR क्या बन जाता है यहाँ से? एसीटेन। ऐसे ही सेम अगर कीटोन से अभिक्रिया हो, ये हमने लिया कीटोन, इसकी अभिक्रिया कराई अल्कोहल्स के साथ, तो ये क्या बनाएगा? R COR- और ये OH। इसको बोलते हैं हेमीकीटैल, क्योंकि कीटोन से बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं हेमीकीटैल। अब इस हेमीकीटैल की अभिक्रिया वापस से एक और मोल अल्कोहल से कराई जाती है, तो उससे बन जाते हैं कीटैल। क्या बनते हैं उससे? कीटैल। अब तुम इनका स्क्रीनशॉट लेकर इससे नोट्स बना सकते हो। हेमी एसीटेल की अभिक्रिया से तो क्या बनते हैं? कि एसीटेल, और हेमी कीटैल की अभिक्रिया से क्या बनते हैं? कीटैल। नेक्स्ट चौथी अभिक्रिया है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम बाइसल्फाइड का योग। कैसे? ये देखो C+O प्लस NaHSO3। ठीक है, वही कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, OHSO3Na, OHSO3Na। सोडियम बाइसल्फाइड का योग। देखो इसमें एक चीज है कि NaHSO3 टूटता कैसे है। अगर बात करें NaHSO3 की, तो देखो ये टूटेगा कैसे? पहले Na प्लस HSO3-। अब ये HSO3- कैसे टूटेगा? H प्लस SO3-2, ये टूटता है ऐसे। ऐसे अभिक्रिया होती है इसकी। ये तो हमने बात करी है अभी जर्नल अभिक्रियाओं की। देखो ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं? जर्नल अभिक्रियाएं। ये हमने कौन सी बात करी है? जर्नल अभिक्रियाओं की। अब हम आगे बात करेंगे इनकी नेम रिएक्शंस की। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अब हम जो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वो कौन सी अभिक्रियाएं हैं? इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। अब जितनी भी अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे वो नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे बेंजोइन कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन अभिक्रिया, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं अब हम पढ़ेंगे। तो ये इसका तुम स्क्रीनशॉट लेकर ये चारों प्रकार की अभिक्रियाएं तुम उतार सकते हो। अब हम लिखेंगे इसकी कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड तथा कीटोन की विशिष्ट अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड तथा कीटोन की विशिष्ट अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड तथा कीटोन की विशिष्ट अभिक्रियाएं। तो सबसे पहली अभिक्रिया हम इसमें पढ़ेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया।
बेंजोइन संघनन अभिक्रिया। बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया। देखो बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया में सबसे पहले ये अभिक्रिया एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। ये अभिक्रिया कौन देते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। अरे गीत लगा दे। ये अभिक्रियाएं कौन देते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं होती हैं। और बेंजल्डिहाइड, इसमें क्या लेते हैं अपन? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं? Cn- से। बेंजल्डिहाइड के 2 मोल, ठीक है, 2 मोल लेते हैं और Cn से क्या बनता है? बेंजोइन बनता है। क्या बनता है? बेंजोइन बनता है। इस बेंजोइन का आगे ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल बनता है। क्या बनता है? बेंजल बनता है। स्पेलिंग मिस्टेक तुम देख लेना। बेंजिल बनता है। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया किससे कराई? साइनाइड से। उससे क्या बनता है? बेंजोइन। और बेंजोइन की आगे ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है? बेंजिल। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया को एसॉइल कंडेंसेशन भी कहा जाता है। एक चीज और लिख लेना, इस अभिक्रिया को एसॉइल कंडेंसेशन, एसिलॉइल कंडेंसेशन भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया को एसिलॉइल कंडेंसेशन भी कहा जाता है। अभिक्रिया के बारे में अगर बात करें तो देखो C6H5CHO प्लस C6H5CHO, इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? साइनाइड से, प्लस Cn-। अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? Cn- से। इससे बनता है C6H5 ठीक है। इसका आगे हम क्या करा रहे हैं? इसको बोलते हैं बेंजोइन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइन। इसका आगे ऑक्सीकरण कराने पर बेंजिल बनता है। देखो इसको तो बोलते हैं बेंजोइन, इसी के नाम पर इसके अभिक्रिया का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन, और इसको बोलते हैं बेंजिल। और ये हमने क्या लिया है? बेंजल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तुम्हें इसके सारे की पॉइंट पता होने चाहिए। अब हम इसकी बात करेंगे अभिक्रिया की क्रियाविधि की। अभिक्रिया की क्रियाविधि वही सेम, पहले नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा और नाभिक स्नेही इसमें कौन है? Cn-। ठीक है, इसमें नाभिक स्नेही कौन है? Cn-। Cn- इसमें आक्रमण करेगा। देखो कैसे, अगर बात करें इसकी क्रियाविधि की, 2 मोल काम में ले रहे हैं हम बेंजल्डिहाइड के, तो पहले 1 मोल अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अभिक्रिया वही कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्लस Cn-। अब Cn- कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर, क्योंकि प्लस चार्ज आ गया होगा इस पे। क्या बन जाएगा? C6H5CH Cn और ये O-। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां से ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्या बन जाएगा इससे? C6H5C माइनस OH और ये Cn। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां से H+ की फॉर्म में गया,
प्लस की फॉर्म में गया है तो इलेक्ट्रॉन किसको देके गया है? इस कार्बन को दिया H प्लस की फॉर्म में गया, और ये H प्लस की फॉर्म में कहां जुड़ गया? ऑक्सीजन माइनस पे। अब ये तो है फर्स्ट स्टेप। अब अगर बात करें सेकंड स्टेप की तो ये C6H5 C माइनस OHCN वापिस से किस पे आक्रमण करेगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये H बेंजल्डिहाइड के दूसरे मोल पर, ये रहा दूसरा मोल, कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और ये किससे जुड़ जाएगा? इस वाले कार्बन से। क्या बन जाएगा? C6H5 CN और ये OH और ये दूसरा कार्बन इससे जुड़ गया। देख लो ये CN, इसको तुम वहां पे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने CN को ऊपर लिख दिया, ये रहा नीचे, और OH ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कार्बन प्लस था, ये कार्बन माइनस था, दोनों जुड़ गए, कार्बन प्लस और कार्बन माइनस। और ये क्या हो गया? ऑक्सीजन माइनस C6H5 और ये H। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर होगा इसमें। क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन ट्रांसफर का मतलब है जो ये H प्लस है ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा? C6H5 CO माइनस COH, ये PH, मैंने CC का PH लिख दिया है, CN और ये H। अब क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, ये CN बाहर, क्या बन जाएगा? ये PH C डबल बॉन्ड O COH H और ये PH। हमारा उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ये बात करी हमने बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया की। देखो वापस से बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया। बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया में हमें बेंजिल्डिहाइड के 2 मोल लेने हैं। उन 2 मोल की अभिक्रिया साइनाइड से करानी है, पोटेशियम साइनाइड लेते हैं। तो साइनाइड का में पोटेशियम साइनाइड में हम जानते हैं CN माइनस नाभिक किस नहीं है, और हम नाभिक किस नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। उन 2 बेंजिल्डिहाइड के मॉलिक्यूल CN माइनस से अभिक्रिया करके बेंजोइन बनाते हैं। फिर ये बेंजोइन आगे ऑक्सीकरण होकर बेंजिल देता है। वो अभिक्रिया में तुम्हें याद रहे या नहीं रहे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें नाम से याद रखनी है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बनाना क्या है? बेंजोइन। ठीक है, अभिक्रिया की क्रियाविधि हमने देखी। तो सबसे पहले 2 मोल हम बेंजिल्डिहाइड ले रहे हैं, तो सबसे पहले पहला मॉलिक्यूल पे कौन आक्रमण करता है? CN माइनस। ये CN माइनस ने आक्रमण किया। क्यों किया? क्योंकि नाभिक किस नहीं है, और कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पर कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज पे कौन जुड़ जाएगा? CN माइनस, ये जुड़ गया। अब हमें क्या बनाना है? एक और नाभिक इसने बनाना है दूसरे बेंजिल्डिहाइड के लिए। हमें क्या करना है? दूसरे बेंजिल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के लिए एक और नाभिक इसने तैयार करना है। तो यहाँ से H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देंगे, और यहाँ पे जुड़ गया खुद, ये बन गया दूसरा नाभिक इसने। अब ये नाभिक इसने, देखो तुम इन क्रियाविधि को ढंग से समझ लेना, क्योंकि ये सारी इस चैप्टर में अभिक्रियाओं की क्रियाविधि सेम है, और नेम से रिएक्शन आती है या फिर रिएक्शन दे देगा और तुमसे आंसर पूछ लेगा। तो तुम्हें सारी की सारी पता होनी चाहिए। अब क्या होगा? नाभिक इसने बन गया, दूसरे बेंजिल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, वही कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ दो। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया? प्रोटॉन ट्रांसफर किया। देखो प्रोटॉन ट्रांसफर की जरूरत क्या थी? हमें पता है इसमें CN आ रहा है, और CN हमें निकालना है, लिविंग मॉलिक्यूल है, ये बाहर निकालना है इसको। तो हम क्या करेंगे? CN को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे OH लाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस लाएंगे, तभी तो निकल पाएगा। हमने क्या किया? यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर कर दिया, यहाँ ये आ गया। अब ये ऑक्सीजन माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, CN माइनस बाहर, बन गया। क्या बन गया? ये बेंजोइन। इसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन अभिक्रिया। सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं और बनता है बेंजोइन। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया होती है, और इसको एसाइलिन कंडेंसेशन अभिक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। इन अभिक्रियाओं को तुम डायरेक्टली लिखते हुए जाओ और यहीं से नोट्स बनाते हुए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है नोट्स भेजने की। तुम्हें नोट्स केमिस्ट्री में देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ यहाँ लिखाया जा रहा है, थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें जो उतारना है यहाँ बोर्ड से उतारना है, इसको तुम यहीं से उतार लो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन।